हेलो दोस्तों। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जीके को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं सुनामी। अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण भूकंप है जो कि समुद्र में आता है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो भूकंप सबसे अधिक प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर नापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। अगला प्रश्न है, भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी जो कि विज्ञान की एक शाखा है, इसके अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है भूकंप की तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सह भूकंप रेखा। तो क्या कहते हैं दोस्तों? सह भूकंप रेखा। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं अग्नि वलय। अगला प्रश्न है, भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है? तो इसका सही उत्तर है सुनामी। अगला प्रश्न है, धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस स्थान को हम कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र। अगला प्रश्न है, भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं? तो इसका सही उत्तर है 8 से 10,000 तक भूकंप आते हैं। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूकंप मूल। क्या कहते हैं दोस्तों? भूकंप मूल। अगला प्रश्न है, भूकंप में तेज गति से आने वाले तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो इसका होता है 8 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? तो दोस्तों भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर प्रशांत महासागर है। रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मर्केली पैमाना। अगला प्रश्न है, धरातलीय भूकंप में तरंगें किसके आकार की होती हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एल के आकार की होती हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक गुरु नानक देव थे। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? तो दोस्तों कबीर के गुरु रामानंद जी थे। अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर जी का जन्म लहर तारा नामक स्थान पर काशी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कबीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीर की मृत्यु मगहर में संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो दोस्तों महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर जी के द्वारा फैला। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे?
तो इसका सही उत्तर है रामानंद। रामानंद जी जो कि भक्ति आंदोलन को जिन्होंने उत्तर भारत में प्रचारित किया। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।